अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज के हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है केस स्टडी डॉक्टर विवेक बिंद्रा। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। छोटे बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये जैन इतने अमीर क्यों होते हैं? पापा बोले, बेटा क्योंकि हम प्याज खाते हैं और वो ब्याज खाते हैं। 1/4 फोर्ब्स की लिस्ट में देश के सबसे अमीर लोग, नेशनल सर्वे कहता है, जैन्स आर डिक्लेयर्ड एज द वेल्दीएस्ट पीपल ऑफ इंडिया। न केवल भारत के सबसे अमीर, बेल्जियम यूरोप में एक देश है, वहां पे भी सबसे अमीर केवल जैन ही है। हाँ, नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। अद्भुत बात करूंगा आज विक्रम साराभाई से लेके वॉलचंद, जिसने पहले एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री बनाई। विक्रम साराभाई तो आपको पता ही है, जो फाउंडिंग फादर है इसरो के। फार्मास्यूटिकल से लेके मीडिया, गोल्ड, डायमंड, सीमेंट, फैब्रिक, किसी भी एरिया में चले जाओ, हर जगह जैन ने कमाल धमाल कर रखा है। रिमार्केबली प्रूव किया अपनी इंटेलिजेंस को बार बार। हमारे देश में 0.3% पॉपुलेशन, लेकिन 24% टैक्स हमारे देश का अकेले जैन देते हैं। 1% भी नहीं है, हाँ? आधा % से भी कम है जैन हमारे देश में। 24% टैक्स देते हैं, और हद तो तब हो गई जब 2009 में 42% टैक्स केवल जैन लोगों ने दिया था। हमारे देश की 1/4 यानी कि 25% डेवलपमेंट केवल देश में जैन कर रहे हैं। 65% जैन हमारे देश के दुनिया भर के अंदर गोल्ड और डायमंड का व्यापार कर रहे हैं। वर्ल्ड में बोल रहा हूं, वर्ल्ड में 65% केवल जैन ही है जो गोल्ड और डायमंड का बिजनेस करते हैं। 62% देश की चैरिटी जैन दे रहे हैं। 46% इंडियन स्टॉक ब्रोकर इस समय जैन है। 33% एयरलाइन इंडस्ट्री को जैन ने कंट्रोल करी हुई है। मीडिया हाउस जैन के द्वारा कंट्रोल्ड है। न्यूज़पेपर भी जैन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हिंदू, जैन, कमाल कौन, टाइम्स ग्रुप, फार्मास्यूटिकल 20%, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 20%, हर जगह जैन ने कमाल कर रखा है। एक्सपोर्ट के अंदर कमाल कर रखा है। रियल एस्टेट में 20-25% लोग केवल जैन हैं। ये जैन है कौन? ये कहां से आई? बहुत छोटी सी कम्युनिटी। दिगंबर जैन कितने हैं लोग? फ्यू हंड्रेड जैन मॉन्क से पूरे वर्ल्ड के अंदर 0.000007% इतने से है दिगंबर जैन। हाँ, एक होते श्वेतांबर, एक दिगंबर। दिगंबर वो जो नग्न अवस्था में रहते हैं, श्वेतांबर वो जो सफेद कपड़े पहनते हैं। पहले ऋषभनाथ थे इनके जो तीर्थंकर थे, और 24वें इनके महावीर तीर्थंकर थे। अभी बात करते हैं अमीर बने कैसे, 10 कारण है, सारे समझ लो। जैन इतने आगे कैसे निकल गए? हाँ, ये जैन जो है ना, पहली चीज ये डायनामाइट है, पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट कौन होता है? जो दूसरे पे पलता पोसता है अपने आप को, जो दूसरे को जौक की तरह उसका खून चूसता हो। हाँ, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु, यहां सबसे ज्यादा जैन रहते हैं। ये कोई माइनॉरिटी कार्ड नहीं प्ले करते, इनके यहाँ कोई माइनॉरिटी का सिस्टम नहीं है। अल्पसंख्यक होने का रोना कभी नहीं रोते। सरकार से इन्होंने कभी कोई अनुचित मांगे, कोई भिक्षा नहीं मांगी। अभी तो केवल 0.3% है। एक सर्वे ने बताया है कि अगर जैन 0.3% से हमारे देश में 3% हो गए, अगर 3% लोग जैन हो गए ना हमारे देश में, तो हम अमेरिका और चाइना को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे। जैन वो समाज है जो देश को दोनों हाथों से देने के बाद मुट्ठी भर भी वापस नहीं मांगता है। जैन नौकरी मांगने वाला नहीं है, नौकरी देने वाला है। अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो उस चिड़िया को पंख हमारे देश के जैन देने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, डायनामाइट, पैरासाइट नहीं है। खाते हैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई। न हिंसा, न झूठ, न चोरी, न लड़ाई। होते हैं इतने खुददार, देश पे कभी नहीं बने भार। जैन समाज की मेहनत के दम पर बड़ा किया है व्यापार, इसीलिए इनकी तारीफ करेंगे आज बार बार। इनके संस्कार बचपन से ही ऐसे हैं, करेजियस, सेल्फ रिलायंट, अपने आप काम करने वाले हैं। इनको कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, सक्सेशन प्लानिंग। इसीलिए ये बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या है? उत्तराधिकारी की योजना ये बचपन से बनाने लगते हैं। कहते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैन की जो माइंडसेट है वो नौकरी की नहीं है। यूपीएससी नहीं जाना, इसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, धंधा या दुकान। वो माइंडसेट बचपन से बिल्ड किया जाता है। जब बच्चे का स्कूल में समर वेकेशन आता है ना, तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? वो खेलते कूदते हैं। लेकिन जैन मां अपने बच्चे को बोलेगी 8वीं क्लास में, बेटा टिफिन पापा को दोपहर में लंच में देकर के आ जा। जाता है, दुकान से वापस आता है। 8वीं 9वीं यही करेगा। 10वीं में उसको बोलती है, बेटा खाना ले जा टिफिन पापा का, पापा के साथ बैठ के वहीं खाना खा लियो। 12वीं में जब आता है तो बोलते हैं, बेटा टिफिन ले जा पापा का। तू वहां बैठ करके पापा को बोले, पापा आप आराम से खाना खा के आराम कर लो, थोड़ी देर तू दुकान पे बैठ जा। ग्रेजुएशन में बोलते हैं, बेटा टिफिन ले जा पापा का।
लेकिन पापा को वापस भेज दियो, बाकी दुकान तू देख लियो। और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्या बोलते हैं, बेटा अब इस दुकान पे तू बैठ, पापा नई दुकान खोलने जा रहे हैं। जैन पेरेंट जो है ना, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बैटल ग्राउंड एक बचपन से उसको देते हैं। हिंदुस्तान को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल जैन समाज में है। जैन समाज के जीन्स में कोई ऐसी बातें हैं कि भाई उनको बचपन से उनको बिजनेस सिखाना नहीं पड़ता है, माँ के पेट से सीख कर आते हैं व्यापार के गुण, माँ के पेट से सीख कर आते हैं व्यापार के गुण, इसीलिए बचपन से ही होते हैं इतने निपुण। शेर के बच्चे को शिकार और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता है। मैं आपको बात बताता हूं कि 10 साल पहले दूसरे बच्चों के मुकाबले 10 साल पहले बिजनेस करना शुरू करता है। अगर दूसरा बच्चा 24 साल की उम्र में बिजनेस करेगा तो ये 14 साल की उम्र से शुरू कर देता है। हाँ, वो 10 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उसको हेड स्टार्ट देता है, उसको एक एज देता है, उसको टेल विंड देता है, जिससे पहले ही आगे निकलता है। इसी को बोलते हैं, ये भी एक कारण है बहुत बड़ा कि जैन इतने अमीर होते हैं। हमने भी ये देखा कि बच्चे को बचपन से तैयारी कराओ, इसलिए हमने बीबी जूनियर भी लॉन्च किया। 1 मिनट अपने बारे में बात करूंगा, फिर जैन के जो बाकी टोटल 10 पॉइंट सारे कवर करने वाला हूं। जैन धर्म में मां अपने बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग देती है, सक्सेशन प्लानिंग। ऐसे ही हमने भी अब बच्चे को ना एक नया बीबी जूनियर बड़ा बिजनेस लेकर के आया, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी। सुन लो, ये हमारा नया स्टार्टअप जो चालू हुआ, पूरे देश के अंदर हंगामा हो चुका है। सीबीएसई, आईसीएसई, जितने भी प्रकार के बोर्ड, 18 बोर्ड हमने ले लिए हैं। कोई भी बोर्ड, कोई भी किताब, कोई भी भाषा, हिंदी या इंग्लिश, 3D 4D सीबीएसई अप्रूव कंटेंट, सारा का सारा क्विज हो, फॉर्मूला मास्टर हो, स्पेशल लर्निंग जोन हो, जनरल नॉलेज हो, क्वेश्चन बैंक हो। 1 लाख क्वेश्चन लेकर के आए, 50,000 वीडियो के साथ 3,000 किताबें मैप कर दी है एनसीईआरटी से लेकर के। हर पब्लिशर कोई महंगी किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी। बीबी जूनियर गेम चेंज कर दिया है। या बाकी लोग 40,000 50,000 रुपए की पढ़ाई करा रहे हैं, हम 7,999 रुपए में उसको एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी, यानी कि उसका हम लोग पर्सनालिटी स्कोर और एकेडमिक स्कोर दोनों स्कोर में आगे लेके जा रहे हैं। उसको एक्सपेरिमेंट की लैब दे दी है, बच्चों को 10,000 गेम्स दिए हमने सिखाने के लिए, 10,000 गेम्स। माँ बाप भी बच्चे का लर्निंग पैटर्न पूरा ट्रैक कर सकते हैं। एग्जाम गुरु दिया है, कमाल कर दिया हमने। स्पेशल मॉड्यूल बच्चों को ऐसे बना के दिए कि बचपन से उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट लीडरशिप की ट्रेनिंग आ जाएगी। सब कुछ इतना इंटरैक्टिव कर दिया। और 7,999 रुपए ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है, क्योंकि अभी हमने लॉन्च किया है और 1 महीने में इसका प्राइस हम बढ़ाने जा रहे हैं। भारत के हर वर्ग अब इसको ले सकता है। 1 साल की फीस 7,999, जिसमें पर्सनालिटी और एकेडमिक दोनों, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी। बहरहाल जैन समाज पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कैवल्य ज्ञानम। इनके शास्त्रों में सिखाया गया कैवल्य ज्ञानम। एजुकेशन में इतने तेज है, हाईएस्ट लिटरेसी है देश के अंदर, 94% लिटरेसी रेट है इस समय जैन समाज का, जबकि नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट, हमारा देश में अनपढ़ लोग बहुत हैं, 65% लिटरेसी रेट है। बाकी पूरे देश का, जैन का है 94%। फीमेल में हाईएस्ट, जैन का फीमेल लिटरेसी रेट क्या है? 91%। नेशनल एवरेज जो महिलाओं को पढ़ाया जाता है देश में, वो 54%। हाँ, अगर दूसरी कम्युनिटी में महिला 8वीं पास होगी तो जैन में बीए पास होगी, दूसरी में अगर 10वीं पास होगी तो जैन में एमए पास होगी। इनके रिलीजन में भी ना, जो इनके गुरु होते हैं वो कहते हैं अगर जिस घर में बच्ची नहीं है ना, वहाँ घर से हम खाना ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये बच्चियों को बहुत ध्यान रखते हैं। और आगे चल के ये इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, एंजल इन्वेस्टर, टॉप ट्रेडर, जैन समाज ने कमाल कर दिया। भामा शाह जो हुआ करते थे, वो महाराणा प्रताप के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके ट्रेजरर भी थे। इनका बिजनेस एक्यूमेंट जानते हैं आप? आज 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल जैन है हमारे देश के अंदर। ब्रिलियंट अकाउंट स्टैंडर्ड है, बिजनेस में फेल नहीं होते। ये मैथमेटिक्स के भगवान है। कहते हैं ना कि अगर जैन ने हिसाब किया होगा तो ठीक ही होगा। इसीलिए तीसरे पॉइंट का कंक्लूजन क्या है कि जैन फैमिलीज में एजुकेशन पे इतना फोकस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इनके खानदान में कोई एक पढ़ लिख गया, इनके खानदान में सारे ही पढ़े लिखे हैं। जैसे मारवाड़ी और पारसी गरीब नहीं होते, वैसे ही जैन कभी कम पढ़े लिखे नहीं होते। इतने एजुकेटेड है, एम्पावर्ड है, इसलिए बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग इतनी बढ़िया करते हैं। इसलिए जैन समाज के लोग बहुत अमीर बने। चौथा पॉइंट, अहिंसानुव्रत। इनके शास्त्रों में सिखाया गया कि अहिंसा, ऐसा व्रत लेते हैं कि अहिंसा। अहिंसा क्या है? उसमें मद्य मांस मधु का त्याग करते हैं। मद्य मांस मधु मतलब क्या है? शराब, कबाब और शबाब। इनका ध्यान ही नहीं जाता उस चक्कर में। तो क्या किसी को मन से, कर्मणा मनसा वाचा, किसी को कभी दुखी नहीं करते, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, ना किसी को दुख पहुंचाना, ना मारना पीटना। ये अहिंसानुव्रत। हाँ, इतने कंपैशनेट हैं कि सबसे ज्यादा गौशाला इन्होंने बनाई है हमारे देश के अंदर। आज ये वीगन मतलब किसी को मारना ही नहीं है। हाँ, एक ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन है का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा करते थे कि अहिंसा इनके डॉक्ट्रिन के कारण ये सबसे बढ़िया रिलीजन बन चुका है। वैसे बाकी रिलीजन का मैं सम्मान करूंगा, पर आज बात जैन समाज की है, इसीलिए आप ही की तारीफ ज्यादा करूंगा। गाय का दूध, इनसे कोई पूछे कि कहां सबसे अच्छी जगह, कहां रखना चाहिए, किधर स्टोर करना चाहिए, कहते हैं गाय का दूध गाय के अंदर ही रहने दो, वहीं स्टोर रखो। ये वो लोग हैं जो सनसेट के बाद खाना नहीं बनाते, नेचुरल कैलामिटी हो सबकी मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इनके यहाँ तो मतलब जो नन्स हैं, जो बेयरफुट चलती हैं, जो नंगे पांव चलती हैं, वो भी पहले जमीन को
को साफ करते हैं कोई चींटी ना आ जाए। जैन समाज का तो सिस्टम ऐसा है कि अगर जैन के आगे चींटी आ जाए तो ये अपना रास्ता बदल लेता है, चींटी को तंग नहीं करता है। ये मास्क वास्क तो शुरू से पहनते हैं, इतने अहिंसानुव्रत हैं, कोई कीड़ा ना अंदर चला जाए। और मजे की बात सुनो, देखो इनके जो बिजनेस भी ऐसे ही हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जहां पे किसी का कोई नुकसान होता हो। ना तो ये फर का करते हैं, ना एनिमल का करते हैं, ना बालों का करते हैं, ना पॉइजन का करते हैं, ना दांत का, हाथी के दांत का करते हैं, कोई नॉनवेज आइटम, कोई लेदर आइटम, अल्कोहल, टोबैको, उन सबसे दूर रहते हैं। और इनके इसी रिस्ट्रिक्शन के चलते इन्होंने उसी बिजनेस में घुसे जिस बिजनेस में सामने वाले को फायदा होता हो। ज्वेलरी के बिजनेस में घुस, कुछ सामने वाला दुखी रोता हुआ इनके पास आए, इनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने सारे वही बिजनेस किए जिसमें सामने वाले की प्रगति होती है। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है ना, जैसे लॉयर होता है, लॉयर सामने वाले के दुख पे जीता है, डॉक्टर सामने वाले के दुख पे जीता है, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वाले के सुख में जीता है। फर्क समझ में आ रहा ना मेरी बात का? लॉयर और डॉक्टर दुख में जीते हैं सामने वाले के, जितना दुखी उतना पैसा कमाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना सामने वाला सुखी उतना पैसा कमाता है। तो इनके ना बिजनेस भी इन लोगों को ऐसे ही चुने हैं। और ये तो मतलब इनके बारे में तो ऐसे कहा जाता है अहिंसा के मामले में कि फॉरगेटिंग अबाउट किलिंग समवन। एक चुटकुला कोई सुना रहा था कि जैन तो अनरिस्पॉन्सिव वेब पेज को भी किल नहीं करता होगा, है कि नहीं है? कहते हैं कि जैन के सामने देखिए इनका टॉलरेंस इतना हाई है, इतने कंपैशनेट और हैप्पी और हेल्दी रहते हैं, इनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। इसीलिए जैन के जो एम्प्लॉयज हैं उनको छोड़ के नहीं जाते कभी भी। कंपैशन है, हाँ कंपैशन इनके अंदर, एम्प्लॉयज इनको छोड़ के नहीं जाते। इनफॉर्मल एचआर इनका अपने आप ही बहुत स्ट्रांग होता है। और जो कंपैशनेट लोग होते हैं वो वेल कनेक्टेड होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, इसीलिए बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। अगला कारण जीव दया। पांचवा कारण क्यों इतने अमीर होते हैं, ये जीव दया को समझते हैं। इनके ऐसा नहीं है कि अहिंसा सिलेक्टिव है कि मैंने अगर डॉग पाला हुआ है, कुत्ता पाला हुआ है, ओह ओह टॉमी ओह ओह, लेकिन कीड़े को तुरंत मार दो ना, ना ये कुत्ते को मारेंगे ना कीड़े को मारेंगे। इनके यहाँ क्या है, क्रूअल्टी का सिस्टम ही नहीं है, बल्कि शेल्टर देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं, इसीलिए क्योंकि जीव दया, हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी वीगन हेल्दी खाना खाते हैं। उसी के कारण हमारे देश में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जैन्स की है। इनकी एवरेज एज 71 साल है। बाकी सब समुदायों में एवरेज एज कम होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जीते हैं लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हाइजीनिक खाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं, धो के खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं। उसी चक्कर में ये सेंचुरी से ये प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं। ये डिनर जल्दी खा लेते हैं, इनके यहाँ डिनर जल्दी खाने का सिस्टम है। हमने तो आजकल अब सुनना शुरू किया है ये वीगन बनना, डाइटिशियन के पास जाना, माइंड कंट्रोल करना, मास्क पहनना, कोविड के बाद हुआ। ये बस सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ये पहले ही इनके आर्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी 92% जैन ऐसे हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में अगर नॉनवेज बनता हो तो वो खाना ही नहीं खाएंगे। इनफैक्ट किसी ने बताया मेरे को जैक फ्रूट भी नहीं खाते, क्योंकि वो रेड मीट जैसा लगता है दिखने में, लेकिन है वेजिटेरियन। तो इनके यहाँ चक्कर क्या है, आलू प्याज लहसुन गाजर मूली शलगम ये भी नहीं खाते। इस चक्कर में नहीं खाते कि जो जमीन के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ जाएगा या पूरे के पूरे प्लांट को किल करना पड़ जाएगा। तो कोई कह रहा था ये खाते क्या है, खाते केवल सब्जी। हाँ, एक नई वीडियो गेम आने वाली अभी चल रही है पबजी, इनके लिए आएगी सब्जी। मतलब इनका मामला ही ऐसा है ऐसे में जेंट्स का। और चिकन खाना तो छोड़ो, मुझे तो लगता है इनको चिकन पॉक्स भी नहीं होता होगा, है नहीं है? जो स्ट्रिक्ट जैन है ये बड़े कमाल के लोग हैं। इसलिए कोई बीच में कह रहा था प्याज का भाव बढ़ गया, बोला जैन लड़कियों की डिमांड भी बढ़ गई है जी, प्याज नहीं खाती है, खर्चा कम कराएगी। वैसे मुद्दे की बात यह है, एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमिटी ने एनुअल समिट किया था जर्मनी में, और उस समिट ग्लोबल वार्मिंग पे था। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग। और उस समिट का रिजल्ट क्या निकला, अगर दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो जैन लाइफस्टाइल और प्रिंसिपल अपनाने पड़ेंगे। हाँ, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमिटी का जर्मनी 2010 के अंदर गूगल पे चेक कर लेना। जैन की टीचिंग कैसी है, इनकी टीचिंग ही ऐसी है, इतनी अपील करती है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि आयरिश प्ले राइटर थे, वो कहते थे कि अगले जन्म में मुझे भगवान अगर मुझे कोई इच्छा का वरदान दे दे तो अगले जन्म में मैं जैन बनना चाहता हूं। वैसे एक चुटकुले के लिए कई बार लोग कहते हैं कि भारत में ना 8 प्रकार के वेजिटेरियन होते हैं। एक होता है जैन, दूसरा होते हैं अंडा खाते चिकन नहीं खाते, तीसरे होते हैं अंडे वाला केक खा लेते हैं पर ऑमलेट नहीं खाते, चौथे होते हैं तरी खा लेते पीस नहीं खाते, है जी, ये भी वेजिटेरियन है। अच्छा, कुछ ऐसे वेजिटेरियन भी कह रहे बाहर खा लेते घर पे नहीं खाते, है जी। और एक ऐसे भी है कहते हैं जब पीते हैं तभी खाते हैं, वैसे तो वेजिटेरियन है। और एक और है जी, कहते हैं जब जबरदस्ती करो तभी खाते हैं वरना वेजिटेरियन है। और फिर फाइनली एक और वेजिटेरियन आया आजकल, कह रहा है मंगल को नहीं खाते हम तो वेजिटेरियन है। हाँ, लेकिन जैन जो है ना वो ऐसे वेजिटेरियन है कि मतलब जो है ना वो इतना साइंटिफिक रिलीजन है इनका कि वो रात को खाना नहीं खाते। और अब पता चला है कि हाई मेटाबॉलिज्म दिन में रहता है, रात को मेटाबॉलिज्म लो होता है। अगर सेहत अच्छी रखनी और लंबा जीना है तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, और ये सेंचुरी से इसी को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। कंक्लूजन क्या हुआ इसका, इससे अमीरियत पे कैसी बात बनती है? इससे अमीरियत पे इसलिए बनती है क्योंकि इतना बढ़िया इतना साफ सुथरा खाना खाते हैं, तो उस चक्कर में ये हेल्दी खाते हैं, इनको डिजीज नहीं होता, इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाते, उसका पैसा भी बचता है, और लंबा जीते तो लंबा कमाते हैं। जेंट्स को देखोगे आप, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट एलिमेंट, हाइपरटेंशन, लिवर
किडनी की बीमारियां कम रहती हैं जो शराब के कारण, नॉनवेज के कारण जो चीजें होती हैं, जो एक्स्ट्रा फैट के कारण होती है। इसीलिए ये रिटायरमेंट के बाद भी जैन बाकी कम्युनिटी के मुकाबले 40% ज्यादा एफिशिएंट रहता है 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद। इनका कोई कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं होता है, कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस का डिक्लाइन नहीं होता है। अब यही सब चक्कर है, जब लंबा जिएगा, लंबा कमाएगा तो लंबा लंबा कमाएगा, इसलिए अमीर हो जाता है। और अब छठा पॉइंट, अनर्थ दंड त्याग व्रत। इनके शास्त्रों में बताया गया है अनर्थ दंड त्याग व्रत। मतलब क्या हुआ कि इनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जो अनर्थ, अनर्थ मतलब जिससे अर्थ नहीं पैदा होता हो, त्याग व्रत, उन सब का फालतू चीजों का त्याग कर दो। प्रयोजनहीन जो पाप की क्रियाएं उनका त्याग करते हैं। मतलब क्या, फालतू पार्टी नहीं जाते, फालतू पॉलिटिक्स नहीं करते, फालतू एंजॉयमेंट नहीं करते, फालतू डिस्कोथेक में नाचना गाना नहीं करते। जैन जो है ना, इधर उधर की चीजों में, सिनेमा में, बॉलीवुड एक्टर भी जैन बहुत कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, न के बराबर होंगे। क्यों? जैन कहते हैं कि प्रेयर, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, फॉरगिवनेस, बस ये हमारा मंत्र है। ये तो बल्कि अनर्थ दंड त्याग व्रत को आप ऐसे समझो कि ये इसको बोलते हैं कॉन्शियस कैपिटलिज्म। कॉन्शियस कैपिटलिज्म, इतने कॉन्शियस रहते हैं, बिल्कुल फोकस्ड लोग हैं, सबसे फोकस्ड कम्युनिटी मानी जाती है जैन। मुद्दे की बात समझो कि इनके यहाँ 9 दिन के फास्ट ऐसे होते हैं जो साल में 2 बार आते हैं, हाँ, जिसमें ये खाना खाते हैं, उसमें तेल नहीं होगा, उसमें नमक नहीं होगी, उसमें चीनी नहीं होगी, उसके अंदर तो किसी प्रकार के स्पाइसेस भी नहीं होंगे। और ये चतुर्मास भी 4 में से 2 महीने बड़ी जबरदस्त तपस्या करते हैं, हाँ। ऑल्टरनेट डे पे खाना खाना, 8, 9, 15, 30 दिन ये चतुर्मास के अंदर, उसको बोलते हैं सत्वम से पूनम तक भयंकर फास्टिंग करते हैं, केवल पानी पी के काम चलाते हैं। जैन समाज के अंदर 3 ही फेस्टिवल है। महावीर जयंती वो तो होनी थी, दूसरी दिवाली, क्योंकि आदिनाथ महावीर भगवान जो है उनका निर्वाण भी दिवाली के दिन हुआ था, और तीसरी मिच्छामी दुक्कडम है जी। मिच्छामी दुक्कडम का मतलब क्या, साल में एक दिन सबसे माफी मांगते हैं। बॉस अपने जूनियर से भी मांगेगा, पोता अपने दादा से, दादा अपने पोते से, हर एक आदमी एक दूसरे से माफी मांगता है। मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, फॉरगिवनेस डे बोलते हैं उसको, है कि नहीं है। जैसे यूएस के अंदर भी कई प्रकार के हैप्पी गिविंग डे है, थैंक्स गिविंग डे है, ऐसे यहाँ फॉरगिवनेस डे जैन मनाते हैं। इसीलिए किसी ने चुटकुला भी सुना है, बोला बीवी हो तो जैन हो। बोला क्यों? बोला साल में कम से कम एक बार माफी तो मांगी। तो जैन फिलॉसफी क्या है? लिव एंड लेट लिव। इसीलिए वो मुकेश अंबानी कहते हैं जियो, जैन्स कहते हैं जियो और जीने दो। इनके यहाँ सिस्टम यही है कि वो कहते हैं कि जो दूसरों को जीत ले वो वीर है, जो स्वयं को जीत ले वो महावीर है। इसलिए बोलते हैं जिनेंद्रिया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। इसको बोलते हैं पंच इंद्रिय निरोध, 5 इंद्रियों को निरोध, उनको कंट्रोल करके रखो। उसी चक्कर में इनका ब्रह्मचर्य, इनका व्रत, इनका अपरिग्रह, इनका दिक् व्रत, इनका भोग उपभोग व्रत, ये अलग अलग प्रकार के ऐसे अमेजिंग व्रत रखते हैं जिससे बड़े फोकस्ड रहते हैं। ये इतना फोकस्ड रहते हैं, इतना फोकस्ड रहते हैं। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, मुझे नहीं पता रीइंकार्नेशन होता है कि नहीं होता, पर अगर होता है तो अगली बार मेरे को जैन बनने का है, हाँ। इसलिए देखिए इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि इनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फालतू काम नहीं। कभी टिकटॉक पे आपको जैन नहीं दिखेगा, बिग बॉस देखते हुए, लॉकअप देखते हुए जैन नहीं दिखेगा, पबजी या फ्री फायर खेलते हुए आपको जैन का बच्चा नहीं दिखेगा। पैसा बर्बाद करने वाली गेम तो खैर कभी नहीं खेलेगा। और सास बहू नागिन टाइप के टीवी सीरियल जैन कभी देखता ही नहीं है। और उसका रिजल्ट क्या है? बचपन से इनके घर में पढ़ाई का माहौल रहता है, बच्चा वही करेगा जो देखेगा। मैथ की तैयारी करता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम समाधो न विधीयते। इनके लिए भोग और ऐश्वर्य चाहिए ही नहीं इनको। ये रिलीजियस तरीके से कॉन्शियस है, और ऐसा कॉन्शियस आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है बेटर इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, क्योंकि फोकस्ड इतना है। और उसका रिजल्ट क्या है? अमीर बन जाते हैं। 7वां कारण ये अमीर क्यों है? इनके 7वां कारण अमीर होने का क्या है? इनके लिए कम्युनिटी इज फैमिली, परस्परोपग्रहो जीवनम। हाँ, क्या सभी जीव एक दूसरे पे आश्रित हैं, और आश्रित मतलब कम्युनिटी, एक दूसरे की इतनी हेल्प करते हैं। इनका धर्म है, ये इनके धर्म का प्रभाव है। इनके संस्कार जो जनरेशन से आ रहा है, कबूतर को दाना डालना, गाय कुत्ते को रोटी खिलाना। जैन में मैं की भावना नहीं, हम की भावना है। यहाँ सब एजुकेटेड, कनेक्टेड और वेल नेटवर्क रहते हैं। जैन की कम्युनिटी का मतलब एक सबके सब, आप देखना आज भी ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं जैन समाज के लोग। हाँ, यहाँ हर एक दूसरे की मदद कर रहा है जैन। इनके यहाँ एक संस्था भी है जीतो, मैं भी इवेंट भी करके आया कहीं इनके यहाँ पे, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पुणे में, बैंगलोर में। ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कम्युनिटी वेलफेयर, ग्लोबल फ्रेंडशिप पे बहुत काम करते हैं ये, हाँ? आर्थिक सुदृढ़ता पे, शिक्षा पे, सेवा ऑफ कम्युनिटी पे। इनके 67 चैप्टर, 43,000 मेंबर, बहुत बढ़िया इनका नेटवर्क दुनिया भर में। फंड रेजिंग पे मदद करेंगे, कॉर्पोरेट इनोवेशन पे, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, मैट्रिमोनियल शादी की मीटिंग भी करा देंगे। इनके यहाँ लोन भी, जैन को दूसरा जैन लोन जल्दी दे देगा। फ्रेंचाइज डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर आके कनेक्ट होते हैं। अब जब इनकी कम्युनिटी बढ़ती है तो सब अमीर हो जाते हैं, पूरी कम्युनिटी अमीर हो गई है। इसलिए जैन की सबसे अमीर कम्युनिटी हमारे देश के अंदर मुस्कान और मदद इनके इत्र है। हर समय मदद भी करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और इसकी सुगंध सारे जैन भाइयों से आपको मिलेगी। तो दे बिलीव इन ग्रोइंग टुगेदर, इसलिए अमीर होते हैं। ये एक दूसरे को नीचे नहीं खींचते हैं, एक दूसरे को पुल डाउन नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी से ग्रोथ हो सकती है। इसी चक्कर में मैंने भी कम्युनिटी बनाई है। इससे मैं एंटरप्रेन्योरशिप की, आपको बड़ा बिजनेस मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना।
अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया बड़ा बिजनेस मोबाइल ऐप, बड़ा बिजनेस मोबाइल ऐप, जाओ प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करो, क्योंकि यहां बिजनेस की कम्युनिटी मैंने बनाई है। आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील नहीं देखनी है, बिजनेस की रील्स देखनी है। बिजनेस की और मोटिवेशन की रील्स अगर चाहिए तो दुनिया में केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, बड़ा बिजनेस। यहां पे हजारों लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं और अपनी यहां पे फोटोग्राफ्स और वीडियो डालते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। बिजनेस की फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, ऐप फ्री है, फ्री रहेगी। यहां पे आकर के आप फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम की तरह आलतू फालतू चीजें नहीं देखेंगे, केवल बिजनेस और मोटिवेशन देखेंगे। मैंने भी कम्युनिटी तैयार करी है। जब इतने लोगों की कम्युनिटी देखता हूं, मेरी याद आता है नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। ये हमारी कम्युनिटी ऐप है। इसमें हमने आपको एक रील का ऑप्शन दिया, आप ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं। वहां पे सक्सेस मंत्रा, मोटिवेशन, बिजनेस इंटरव्यू ट्रिक, आपको बिजनेस वीडियो सब कुछ दिखेगा आपको, लेकिन काम की चीज दिखेगी। नए से नए नया फीचर ऐड करते जा रहे हैं, इसलिए बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करो। बहरहाल अभी आगे चलते हैं। 8वां कारण है सत्यानुव्रत, वेरी हाई ऑन इंटेग्रिटी। इनके यहां पे सत्य का व्रत दिलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया इनको कि भैया बिना बात के झूठी गवाही मत देना, गलत दस्तावेज मत बनाना, झूठ नहीं बोलना, जाली मोहर नहीं लगाना, दूसरों की धरोहर को हड़पने की कोशिश मत करो। एक्चुअली वैसे ब्रिटिश टाइम पे भी अगर कोई विटनेस गवाही जैन देता था ना तो उसको सवाल ही नहीं करते थे कि जैन ने गवाही दी, सच बोलेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, बड़े एथिकल लोग होते हैं ये। इसीलिए कहा जाता है कि यहां पे बाकी जगह पे तो कहते हैं ना किसी का फायदा होता हो तो झूठ बोल दो, जैन कहते हैं फायदा हो ना हो झूठ नहीं बोलेंगे। तो जैन भाई हमें सिखाते हैं कि नैतिक तरीके से भी व्यापार किया जा सकता है। इंटेग्रिटी, ईमानदारी इनके डीएनए में है। लोग इसलिए इनसे बिजनेस करना चाहते हैं, बिकॉज टू गेन ट्रस्ट एक्सटेंड ट्रस्ट। ये ट्रस्ट एक्सटेंड भी करते हैं, गेन भी करते हैं। और पीपल लाइक टू डू बिजनेस विद whom दे ट्रस्ट, जिस पे विश्वास करते हैं उसी के साथ बिजनेस करते हैं। यही कारण है ये अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, क्योंकि लोग इनके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं दुनिया भर के अंदर। 9वां कारण, ये मेरा फेवरेट है, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अनेक अंत, हर बात को देखने के अनेक अंत हैं। किसी के साथ ये गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इनके शास्त्रों से निकाल के बता रहा हूं सब कुछ मैं आपको। अनेकांतवाद में इनके शास्त्र पढ़े, मेरे को इतना अद्भुत लगा कि मैं आपको आकर के शेयर कर रहा हूं। एक बार की बात थी, एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई और वहां पे एक तरफ से जब एक आदमी ने देखा, उससे पूछा कौन सा रंग है, बोला लाल रंग है। दूसरे से पूछा, बोला पीला रंग है। अब उन्हें बहस हो, वो लाल है, वो कह रहा पीला है, वो लाल है, वो कह रहा पीला है। तो वहीं महावीर जैन, लॉर्ड महावीर जैन, भगवान महावीर जैन वहां गए। उन्होंने पूरे पेंटिंग को देखा ध्यान से और देखते उन्होंने बोला कि आपकी तरफ से लाल है, आपकी तरफ से पीला है, आप दोनों ही ठीक है। और समझाया उन्होंने। उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। एक चीज को समझने के कई अनेक अंत हो सकते हैं, अनेक तरीके से समझा जा सकता है। बोलो यू आर राइट इज राइट, बट ओनली यू आर राइट इज रॉन्ग। क्या मतलब हुआ इसका? तुम सही हो, यह बात सही है, पर लेकिन अगर तुम कहो केवल तुम ही सही हो तो यह बात सही नहीं है। तुम सही हो वो सही है, लेकिन केवल तुम सही हो वो सही नहीं है। इसी चक्कर में क्योंकि झगड़े में नहीं फंसते, फसाद में नहीं फंसते, टेंशन में नहीं फंसते। ये कहते हैं तुम्हारा धर्म सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल तुम्हारा धर्म सही है उससे मुझे दिक्कत है। तो वो बेसिकली ये इनके रिलेशनशिप में, इनके बिजनेस में, वो सब जगह रिफ्लेक्ट होता है। ये कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल लोग हैं, और जो सबसे डेंजरस स्पोर्ट क्या बीवी से लड़ने का, वो तो ये करते ही नहीं है। इसलिए इनका डिवोर्स रेट भी भारत के अंदर लोवेस्ट है। इनके यहाँ जैन समाज में आसानी से डिवोर्स भी नहीं होता। अहिंसावाद, शांति प्रिय, फाइट नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना। दुनिया में हर मतभेद का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत। ये कहते हैं अनेकांतवाद, तुम भी सही मैं भी सही। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और किसी जगह पर नहीं दिखाई जाती। वैसे बाकी सब धर्मों का रिस्पेक्ट है, लेकिन आज तारीफ जैन समाज की ज्यादा है। क्योंकि अनेकांतवाद का फायदा क्या आप समझो, इससे ना आपका आतंकवाद खत्म होता है, उग्रवाद खत्म होता है, नक्सलवाद खत्म होता है, नस्लवाद खत्म होता है। अंग्रेजी में बोलूं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म या फिर रेसिज्म। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद, ये कब खत्म हो जाएगा? जब आ जाएगा अनेकांतवाद, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तुम भी सही मैं भी सही, तब हम सामने वाले को समझ पाएंगे। वही चक्कर इनका अहिंसा, सत्य, अचौर्य। अचौर्य मतलब किसी का चोरी नहीं करना, किसी और का पैसा। इसलिए इनके इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे रहते हैं, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस बहुत रहती है। आर्गुमेंटेटिव होते नहीं, मैनिपुलेटिव होते नहीं, कहीं अटकते नहीं, कहीं झगड़ते नहीं, प्रोग्रेसिव नेचर के हैं। याद रखना, प्रोग्रेसिव नेचर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो छोड़ो खत्म करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उस चक्कर में ये बिजनेस में आगे बढ़ गए। अब 10वां कारण, चतुर्विधा दान। पूरे शास्त्र पढ़ के आए हूं जैन समाज के, भैया इतने अद्भुत हैं ये। चतुर्विधा दान मतलब होता है अभय दान, आहार दान, ज्ञान दान और औषध दान। अभय दान मतलब सामने वाले का भय खत्म कर दो, उसको इतना प्रोटेक्शन दे दो कि तुझे मुझसे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब भय, तुझे भय करने की जरूरत नहीं, हम शेल्टर देंगे, फियर खत्म कर देंगे, मारते तो है नहीं किसी को। आहार दान, खाने का, भोजन का दान करना। ज्ञान दान, नॉलेज का दान करना, किसी को गरीब को फ्री में पढ़ाना। औषध दान, उसको दवाइयों का दान देना। ये 4 प्रकार के दान होते हैं। इनके जीवे दया इनके डीएनए के अंदर है। सनातन धर्म में भी कहा गया नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, के नाम हरि नाम में रुचि लो,
हाँ, हरे कृष्ण भगवान का भजन करो, जीवे दया, सबके प्रति दया रखो, किसी को मारो मत, और वैष्णव सेवा, जो अच्छा संत है उसकी सेवा करो। वही इनके यहाँ पे धर्म के प्रति जो पैसा जैन खर्च कर सकता है वो और कोई नहीं खर्च कर सकता। मैक्सिमम डोनेशन हमारे देश में आज 16,000 गौशालाएं, उसमें से 9,600 केवल जैन चलाते हैं। हाँ, चैरिटी, CSR इनके खून के अंदर, इनके DNA के अंदर है, क्योंकि ये अपने संतों के नजदीक रहते हैं। जो उनके जैन मुनि है ये उनके नजदीक रहते हैं, और नजदीक रहने के चक्कर में कि इनके घर में शादी होगी तो भी जीवे दया, बर्थ होगा, किसी का जन्म होगा, किसी की डेथ होगी, जीवे दया, कुछ ना कुछ डोनेशन जरूर करेंगे। मैं आपको बताता हूं, एक टोडरमल जैन हुआ करते थे, महान जैन व्यक्ति, बिजनेसमैन थे ये। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की बात है, उनके 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और वहां वजीर खान ने इनको अरेस्ट कर लिया और बोला इस्लाम धर्म कबूल लो। अब वजीर खान चाहते थे कि इस्लाम धर्म कबूल लो, अब इन्होंने मना कर दिया। वजीर खान, आप जानते, थोड़ा गुस्से वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इनको मार दिया दोनों को, और दोनों को मार दिया कौन? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये भगवान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 पुत्र थे, और इसीलिए उनकी दादी का भी वहीं देहांत हो गया उनको देख करके। और टोडरमल वहां पे आए, उन्होंने कहा वजीर खान जो तुमने किया, अब इनका अंतिम संस्कार करने दो, वरना बहुत इनह्यूमन हो जाएगा। वजीर खान ने कहा कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करोगे कहाँ? जमीन तुम्हें मुझसे खरीदनी पड़ेगी। तो टोडरमल जैन ने कहा ठीक है, मैं तुमसे जमीन ले लूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, बताओ क्या भाव पर जमीन दे रहे हो? बोला जितनी जमीन लोग है ना टोडरमल, वो जमीन को नाप लो, उतने में सोने के सिक्के भर दो। टोडरमल जैन मुस्कुराए, हाथ जोड़े, पैसे को इंतजाम करके लाए, और दोनों भाइयों का और दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए जो उन्होंने जमीन चुनी उसके ऊपर पूरे सोने के सिक्के बिछा दिए, भर दिए पूरे सोने के सिक्के। तो ये हैरान हो गया वजीर खान। जब वजीर खान आया, बोला हो इतना पैसा आसानी से ले आए? तो वजीर खान का मन बदल गया, बोला टोडरमल जैन तुम मेरी बात समझे नहीं, ये सिक्के बिछाने नहीं थे, सिक्के वर्टिकली खड़े करने थे, इनको सीधा सीधा खड़ा करो। और सीधा बिछाने में इतनी स्पेस जाती और वर्टिकल खड़ा करने में इतनी स्पेस जाए, उस चक्कर में टोडरमल जैन, लेकिन वो घबराए नहीं और अपने वचन से पीछे नहीं हटे। गए अपने खेत खलियान, अपना बहुत कुछ बेच करके बहुत सिक्के और लेकर के आए, और सीधे खड़े करके उन्होंने भर दिए। और उसके बाद उन्होंने दोनों का अंतिम संस्कार किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की माता जी का भी अंतिम संस्कार किया। बाद में जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बात पता चली तो वो उनके पास आए और बोले कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या फेवर कर सकता हूँ, आपने इतना बड़ा एहसान किया मुझ पर। तो टोडरमल जैन के उनसे कहते हैं कि भगवान अगर देना है तो मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरी कोई संतान ना हो और मेरा वंश खत्म हो जाए। सब हैरान, वंश खत्म हो जाए, ये क्या मांग रहे हो आप बच्चे? हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहुत हैरान हुए। टोडरमल जैन ने उनसे कहा भगवान मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं क्योंकि कल को आगे चल के मेरे वंश में कोई भी इस पीस ऑफ लैंड को ये ना बोल दे कि ये मेरे फादर को या मेरे ग्रैंडफादर को बिलोंग करती थी, इसलिए ये जमीन मेरी है, या हमने इतना बड़ा दान दिया, मेरे दादा ने इतना बड़ा दान दिया, उसका कोई क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। ऐसे हैं जैन, कमाल है। टोडरमल जैन, जय हो आपकी। पर लेकिन अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। अभिनंदन वर्धमान भी है जो पाकिस्तान में उतरे थे, आप जानते हैं। वैसे लाइफ ऑफ जैन जो है ना, लाइफ ऑफ जैन हाउस होल्डर इतनी अद्भुत है, इतनी फॉल्टलेस है कि पूरे भारत को उनके ऊपर आज गर्व होना चाहिए। अल्पसंख्यक होने के बावजूद पूरी कम्युनिटी बहुत उदार है, इतने दानवीर है, ऐसे इनके संस्कार है। CSR इनके जीवन में भरा हुआ है, सोशल ट्रस्ट बोलते हैं उसको, और सोशल ट्रस्ट से तो बिजनेस बढ़ता ही है। जब आप देते हो सोशल ट्रस्ट लोगों में जनरेट होता है। सोशल ट्रस्ट जानते हैं ना, सोशल ट्रस्ट क्या होता है? लाइफ बॉय ने कहीं कैंपेन किए कि चाइल्ड रीच 5 एज की कैंपेन उसने किया था, बैक टू स्कूल कैंपेन भी सर्फ एक्सेल ने किया। क्या सोशल ट्रस्ट के कैंपेन होते हैं, बड़े ब्रांड मार्केटिंग इसी तरीके से करते हैं समाज में सेवा के दौरान के द्वारा। फोर्ड इंडिया ने भी एक बड़ा अच्छा कैंपेन किया था, मुझे याद है, आई प्लेज टू ड्राइव सेफ कैंपेन किया। टाटा टी ने कैंपेन किया, जागो रे जागो रे जागो रे। हर सुबह सिर्फ उठो मत, जागो रे। टाटा टी। आपको मालूम है ना, इसको बोलते हैं सोशल ट्रस्ट कैंपेन। लोगों का विश्वास बढ़ता है। यह है जैन समाज। विज्ञान जितना अधिक प्रगति करेगा उतना ही उसका जैन धर्म पे विश्वास बढ़ेगा। और एक बात बता दें कि भारत देश के बारे में अगर फिलॉसफी सीखना चाहते हैं तो बिना जैन धर्म के कंट्रीब्यूशन को समझे आप भारत को कभी भी नहीं समझ सकते। ये जैन धर्म है, इसके बारे में पूरे देश को बता दो। आपका कोई जैन दोस्त है उस तक वीडियो पहुंचा दो। हर समाज को हमारे देश में पता चल जाए कि जैन समाज कैसा है जो हमारे देश को इतना आगे बढ़ा रहा है। 0.3% जैन 25% टैक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपके लिए एक और मैसेज सबके लिए हमने ला दिया, आपके लिए बीबी जूनियर्स के बारे में पता कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बारे में मैंने बता दिया। 2 बातें आपको बताई हैं, नर्सरी LKG UKG से लेकर 12वीं क्लास तक सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्सेज, सारे पब्लिशर, हिंदी इंग्लिश भाषा, सारे स्टेट बोर्ड, सब कुछ आपको दे रहे हैं। CBSE से अफिलिएटेड है, एकमात्र एडटेक है बड़ा बिजनेस
जिसका बीबी जूनियर CBSE से एफिलेटेड है। और ये क्या है, केवल 7,999 में बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके पता कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को आके सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। खराब हुआ है। जी जनाब, आपको पता था ये सब? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। मैं हैरान और परेशान कि यार ऐसी भी कम्युनिटी है कि इतना ज़्यादा ईमानदारी से काम करने वाले 3% टोटल इनकी आबादी। नहीं 0.3%। अच्छा सही है। 3% होती तो अमेरिका और चाइना को उड़ा देते। 0.3% आबादी, 24% टैक्स, 25%। कमाल कमाल, हैरान। मतलब किस भाई ने मुझे एक बात नहीं भूलने वाली कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो समिट में गए थे तो वहाँ पे कहा गया है कि जी आप इनकी प्रैक्टिसिंग को अपनाएं सारे लोग तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। मतलब कमाल है यार, क्या जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब ये तो बड़े मासूम लोग हैं। मतलब फरिश्ता सिर्फ इंसान इनको कह सकते हैं भाई। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, झूठ नहीं कहते, ईमानदार ये होते हैं, लोगों का साथ ये देने वाले हैं, वायलेंस से ये घबराते हैं, चोरी चकारी ये नहीं करते, किसी को मारते नहीं, किसी को पीटते नहीं, किसी से झगड़ते नहीं, ये तक नहीं लड़ते कि जी आप गलत हो मैं सही हूँ। कहते आप भी सही हो मैं भी सही हूँ। वक्त ज़ाया नहीं करते। हाँ। कोई भी पार्टियों में और मूवीज में और टिकटॉक में और गेम में और पबजी में कोई भी नहीं। शराब, कबाब और शबाब तीनों से अवॉइड करते हैं। सही। जब भी तरक्की करते हैं। अच्छा 2 महीने रोजे रखते हैं सिर्फ पानी पे साल में। और एक और बात बताई थी ना उन्होंने कि मतलब वेजिटेरियन नहीं त्याग देते हैं। हाँ, ना नमक खाते, ना चीनी खाते, ना ऑयल खाते। मतलब प्योर वेज होते हैं, प्योर वेज। अच्छा वो बड़ा अच्छा था। मैं अक्सर यही कहती हूँ, मैं घर में वेज हूँ, बाहर जाके हाँ ठीक है मैं नॉन वेज हो जाती हूँ। अच्छा एक ये चीज हो गई। हाँ। और कुछ लोग होते हैं कि मंगल के दिन नहीं खा रहे, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये नहीं मतलब हर किसी ने अपना अपना बहाना ढूंढा हुआ है। अच्छा। लेकिन ये लोग वाकई प्योर वेज। ये इनका कहने का मतलब ये था कि बहानेबाजी होती है कि मैं अंडा खाऊंगा। 8 किस्म के होते हैं ना, बता दो तो 8 किस्म की कैटेगरी। अंडा खा रहा हूँ, केक में अंडा खाता हूँ, वैसे अंडा नहीं खाता, ऑमलेट नहीं खाता। कमाल है यार। अच्छा बहुत अच्छा ये लोग। अच्छा एक चीज है, ये हमें विवेक बिंद्रा जी ने उसूल बता दिए। ये शास्त्र है, इनके शास्त्र में लिखा हुआ है, इसको ये फॉलो करो। ठीक है, ये उसूल बता दिए। साथ में रिजल्ट भी है कि सबसे अमीर ये हैं। लाइफ उनकी अच्छी है, अमीर वो होते हैं, लिटरेसी रेट उनका सबसे ज्यादा हाई है। माफी वो, अच्छा माफी का डे मैंने नहीं देखा। फॉरगिवनेस डे कहाँ होता है? हमारे यहाँ तो नहीं होता सेलिब्रेशन। हमारे यहाँ जैसे ईद का दिन होता है तो कहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, कोई गलती हो गई तो माफ कर। शब बारात आती है जब कहा जाता है ज्यादा, वो भी मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा एक चीज है कि क्या कहते हैं अपना ईमानदारी। बहुत झूठ के हवाले से ये बात मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि किसी का फायदा हो रहा है, किसी का घर बच रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा फसाद खत्म हो रहा है अगर किसी झूठ से, तो आप झूठ बोल दो। वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आती खुद भी कि झूठ तो गलत ही है ना। अच्छे के लिए भी बोलो तो झूठ है। असल में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अच्छे के लिए तो झूठ बोल रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अच्छा हो रहा है उसके लिए ये बाद में हमें बुरा हो जाता है। बिल्कुल, इसके साइड अरे तुमने तो ये कहा था। और एक और बात, यूं तो नहीं था। ऐसा भी हुआ है कि लड़कियों के साथ ये मसले मसाइल होते हैं कि उनके सामने असलियत आ जाती है कि लड़का ये है, लड़का शराब पीता है, ड्रिंक करता है, रिश्ते के चक्कर में हो तो गया। ना बीच के फरीकीन झूठ बोल देते हैं कि नहीं तुम्हें वहम हुआ होगा, लड़का तो स्मोकिंग नहीं करता। बाद में तो उस लड़की की लाइफ खत्म हो गई ना, तबाह हो गई। तो आप सच बोल देते उस वक्त रिश्ता खत्म हो जाता, वो बात और थी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अनबिलीवेबल, बहुत हैरान कौन। मैं हैरान हो रहा था ये बातें सुन के कि ऐसा भी कोई समाज है, ऐसे भी कोई लोग हैं। बीवी से ना लड़ना और आप सही हो मैं भी सही हूँ। अच्छा आपका मजहब सही है लेकिन आपका मजहब सही है लेकिन मेरा मजहब भी सही है। ये नहीं कि सिर्फ आपका मजहब सही है, इसी तरह आप सही हो मैं भी सही हूँ। ये नहीं कि सिर्फ आप सही हो। कमाल की सोच, कमाल की सोच। वाकई इन्होंने तरक्की करनी है। बिल्कुल वाकई इन्होंने ही दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर होना है। क्यों नहीं होना जब ये लोग, इनका असल में इनकी ज़िंदगी फोकस है, इनकी लाइफ फोकस है। इनका हर चीज़ के अंदर एक मतलब कंफर्मेशन है कि हाँ भाई ये है तो है। तरबियत में शामिल है ना, इनकी तरबियत में मैं दोबारा वही कहूँगी ये तो फरिश्ता सिर्फ इंसान है। जॉब करते नहीं है, जॉब भी देखते हैं। बिल्कुल, बहुत किसी पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसके अलावा विक्रम साराभाई, हमने नाम सुना था, मुझे नहीं पता वो जैन है। अच्छा बचपन से ही
कारोबार। टिफिन लेके जाओ, वहीं पे बैठ बहुत जाना। अच्छी एग्जाम्पल दी उन्होंने। बहुत आला, बहुत अच्छा, जबरदस्त। वो जो एक उन्होंने और बताया था, वो जो बच्चे का जो देहांत हो गया था, उनको कत्ल करवा दिया था, हाँ। फिर उनको पूरी जमीन। नहीं वो भी था, वो दूसरा जो अनेक तरीके से आप किसी भी पहलू को कई तरीके से देख सकते हो। हाँ, लाल और पीला। लाल और पीला। हाँ, ये भी होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, मैंने इस चीज़ को ऐसे भी देखा था एक दफ़ा कि एक मूवी में शायद देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने एक मूवी में देखा था कि उस पेज के ऊपर उन्होंने 9 लिखा था, मतलब 9 यहाँ से, यानी मैं देखूंगी तो 9, और उस तरफ से बंदा देखेगा तो वो 6 था। तो वो समझाने के लिए उस मूवी में वो हीरो थे, वो समझा रहे होते हैं कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आप जिस एंगल से देख रहे हैं वो भी बात सही है, और मैं जो देख रहा हूँ वो भी सही ये है। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है पॉइंट ऑफ व्यू इंसान का। मैं अगर कोई बात समझा रहा हूँ तो बात को समझें। बट यू आर ओनली, यू आर नॉट बहुत ही राइट। ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।